पिछले वीडियो में हमने देखा कि टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी अननोन सोल्यूशन वाली कंसंट्रेशन को पता करते हैं एक नॉन कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को उसमें ऐड करके, जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता होती है उसे कहते हैं टाइट्रेंट, और जिस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता होती उसे कहते हैं टाइट्रेंड या फिर हैलाइट। वैसे तो टाइट्रेशन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। लेकिन इनमें से सबसे कॉमन टाइप होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, और हम इस वीडियो में एसिड बेस टाइट्रेशन के प्रोसेस के बारे में समझेंगे और कैसे हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेशन, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्यूरेट लेंगे जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, और हम एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, और हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन लेंगे जो कि एज ए इंडिकेटर काम करेगा। हम धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन को जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जिसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, और ये हम तब तक करेंगे जब तक कि एंड पॉइंट नहीं आ जाता। और ये एंड पॉइंट हमें पता चलता है जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। तो जब फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि एंड पॉइंट आ चुका है। फिनोल्फथलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर शो करता है। तो जैसे ही हम 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि हमें एंड पॉइंट बताता है, वो उसी टाइम ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि एंड पॉइंट आ चुकी है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, यानी कि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर गए, उसके जस्ट 1 ड्रॉप बाद जबकि NaOH का हमने 1 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल दिया, और क्योंकि हमारे सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन 1 ड्रॉप ज़्यादा है और जो इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन वो बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर शो करता है, इसलिए अब हमारे सॉल्यूशन का कलर पिंक हो चुका है और हमें वहीं पर स्टॉप कर देना है 1 या 2 ड्रॉप के बाद, ताकि हमें एग्जैक्टली वही पॉइंट मिल जाए जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट के इक्वल होगा। एंड ऑफ कोर्स इस पॉइंट को कहा जाता है एंड पॉइंट, जो कि कलर चेंज होने पे हमें पता चलता है। ऑल राइट, तो अब तक हमने देखा कि टाइट्रेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, और अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के। तो आपको पता होगा कि हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, तभी यहाँ M1 का मतलब है मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और M2 का मतलब है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। V1 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड V2 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl। ऑल राइट, तो जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि हम कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं कि जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया उसका वॉल्यूम था 15.38 ml और इसकी मोलैरिटी थी 0.139 मोलर। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वॉल्यूम थी 25 ml। अब हमें बस फॉर्मूला पुट करना है और हमारी मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड हमें पता चल जाएगी। सो वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।